क्योंकि कुछ प्रबंध ऐसे होते थे कि जो हरियाणा के लिए नहीं किए जाते थे, वो सिर्फ पंजाब तक सीमित होकर रह जाते थे। जो इस कमेटी को बनाने वाले थे, आज वही लोग दोबारा जाके श्रोमणी अकाली दल बादल के साथ मिल गए। ये हमारे लिए सबसे एक, मैं कहती हूँ, ये बहुत त्रासदी है। अच्छे एजुकेशन सेंटर बनाए जाएंगे, हमारे बच्चों को IPS IAS की ट्रेनिंग दी जाएगी। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त गुरुग्राम के सदर बाजार स्थित गुरुद्वारे में मौजूद हूं। दरअसल 19 जनवरी को हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी का चुनाव होना है, जिसको लेकर पूरे हरियाणा में खास तौर पे उत्साह देखा जा रहा है। मेरे साथ बीबी गगनदीप कौर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। मैम, एक बार अपने बारे में पहले अपना परिचय दीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि चुनाव है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, कैसी तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर, ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव हैं और ये चुनाव काफी सालों बाद हो रहे हैं। तो इसमें जितने भी हरियाणा के जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी से फिर आगे अंतरिम कमेटी के मेंबर बनाए जाएंगे, जो इन ऐतिहासिक गुरुद्वारों की और बाकी जो भी सिख समाज की बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेके हैं या हेल्थ को लेके हैं या पढ़ाई, किसी भी किस्म की, उन सबको कि वो देख रेख करें। आप किस पद के लिए ये इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें? ये जो हमारा वार्ड नंबर 39 के मेंबर के लिए है जी। वार्ड नंबर 39 से हम मेंबर बन के अंतरिम कमेटी में जाएंगे, फिर वहां से आगे कमेटी बनाई जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वक्त में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया गया था। जी। इसके बाद से लगातार ये मांग की जा रही थी कि चुनाव कराए जाएं। अब माननीय नायब सिंह सैनी के द्वारा या फिर आपके जो संप्रदाय हैं उनके द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव कराए जाएं। 2 गुट हैं इसमें, परमजीत सिंह सरना और बलबीर सिंह दादूवाल। कैसे देखती हैं आप इन दोनों नेताओं को? देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का गठन क्यों किया गया? क्योंकि ये ऑलरेडी श्रोमणी अकाली दल बादल जो थी, वो हरियाणा और पंजाब के सारे गुरुद्वारों की देखरेख कर रही थी। बट कुछ चीजें ऐसी हुई जिनकी वजह से हरियाणा के सिखों ने ये फैसला किया कि हमें हरियाणा के लिए अलग एक कमेटी चाहिए। क्योंकि कुछ प्रबंध ऐसे होते थे कि जो हरियाणा के लिए नहीं किए जाते थे, वो सिर्फ पंजाब तक सीमित होकर रह जाते थे। तो हरियाणा का सिख हमेशा ये उसके मन में ये था कि कभी भी हमें या हमारे गुरुद्वारों को या सिख समाज को वो वैल्यू, वो चीजें नहीं दी गई जो हमें मिलनी चाहिए थी। इसीलिए सबने मिलकर ये फैसला किया था। और ये जब कमेटी बनी थी, तब जो इस कमेटी को बनाने वाले थे, आज वही लोग दोबारा जाके श्रोमणी अकाली दल बादल के साथ मिल गए। ये हमारे लिए सबसे एक, मैं कहती हूँ, ये बहुत त्रासदी है कि उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि हमने कमेटी बनाई थी और आज हम दोबारा जाके श्रोमणी अकाली दल बादल के साथ मिल गए हैं। परमजीत सिंह सरना पर आरोप लगा रही हैं आप? ये मैं डायरेक्टली किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, जो हम देखते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, जत्थेदार जो बलजीत सिंह दादूवाल जी हैं, इनका कैसा व्यक्तित्व है? हालांकि अध्यक्ष हैं श्रोमणी अकाली दल के आजाद के तौर पर, इनके साथ आपका जुड़ाव किस तरह से हुआ और क्या विचारधारा है इनकी? जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल एक धर्म के प्रचारक हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो एक संघर्षी योद्धे हैं। ठीक है, अगर आप उनका पीछे का पिछोकड़ देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि जितनी उनकी उम्र है उतनी ज्यादा जेलों में उन्होंने जेल काटी हुई है। इसीलिए कि वो उन्होंने हमेशा सिखों की आवाज को, अपने धर्म को ऊपर रखा, सिख समाज के लिए काम किया और कई ऐसी जगह पे उन्होंने जाके अपना एक स्टैंड लिया कि जो सिखों के लिए या पंथ के लिए ठीक नहीं था। आप 10-12 साल से तमाम गुरुद्वारों का संचालन संभाल रही हैं, कितना जरूरी समझते हैं ये जो चुनाव हो रहा है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सिख समाज के लिए, हमारे आने वाली यंग जनरेशन्स के लिए। जो हमारा पंथ है, जिस तरफ हम जा रहे हैं, अगर आज हमने उसको नहीं संभाला तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाके हमारे जो बच्चे हैं वो कभी भी हमें माफ कर पाएंगे। चुनौतियां क्या क्या समझती हैं इसको लेकर आप? क्योंकि चुनाव पहली बार हो रहा है, तमाम जो गुट हैं, आपके विपरीत भी जो एक शख्स हैं जिन पर काफी आरोप भी लगे हैं, वो भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनौतियां कैसे समझती हैं आप?
मैं कहूंगी मुझे तो ऐसा सच कोई चुनौती नहीं, क्योंकि मेरा सारा समाज मेरे साथ खड़ा है आज। तो मुझे बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ रहा। और सबसे बड़ी बात है, आज हमें जो पार्टी मिली है जिसकी मैं उम्मीदवार हूँ, अकाली दल आजाद, श्रोमणी अकाली दल आजाद, ये एक बहुत बड़ा नाम बनने वाला है। जो पार्टी आज हमने गठित की है, ये आने वाले समय में सिखों के लिए और खास करके हरियाणा के सिखों के लिए उभर के भी आएगी और बहुत अच्छा काम हमारे सिख समाज के लिए करेगी। क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में आप लोगों के, जिसको लेकर आप जो तमाम वोटर्स हैं उनके बीच में जा रहे हैं कि क्यों चुनाव में वोट किए जाए? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो फिर वही आता है पंथ का, सिक्खी को आगे लेके जाने का, धर्म प्रचार करने का, बच्चों को सिक्खी की सिखलाई देने का, अच्छे शिक्षा केंद्र खोलने का, एजुकेशन को आगे बढ़ाने का, पंजाबी को, सबसे बड़ी बात जो हमारी भाषा है पंजाबी, उसको आगे लेके आने का, उसके लिए सिखलाई केंद्र शुरू किए जाएंगे, अच्छे एजुकेशन सेंटर बनाए जाएंगे, हमारे बच्चों को आईपीएस आईएएस की ट्रेनिंग दी जाएगी, मेडिकल की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने अपने एक हमारा जो चुनाव मैनिफेस्टो है उसमें हमने सब कुछ लिख के दिया है, संगत को दिया है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चीज है कि आज हमारा सिख समाज जो है, गुड़गांव का ही नहीं मैं कह रही हूँ, इसमें 5 जिले जो हैं वो सारा सिख समाज आज हमारे साथ। अच्छा, क्या लग रहा है कि आपको गुरुद्वारे जो हैं वो अपने धार्मिकता के तौर पर जाने जाते हैं, सेवा भाव के तौर पर जाने जाते हैं, तो ये जो चुनाव हो रहा है इसके बाद शिक्षा के खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा पर कि कैसे लोगों को एजुकेट किया जाए, या फिर यूनिवर्सिटीज की तरफ ध्यान दिया जाएगा कि कैसे हम ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए जहां पे लोगों को सस्ती शिक्षा मुहैया हो सके, या फिर ऐसे ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएं, ऐसे इस स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान दिया जाए? ये भी तमाम मुद्दे रहने वाले हैं क्या? अभी मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सरदार जतरा बलजीत सिंह दादूवाल जो अभी हमारे प्रधान हैं, ये एडहॉक कमेटी के भी प्रधान थे, और उसी के चलते 100 टीचर्स की भर्ती की गई जो पंजाबी सिखलाई आज भी हरियाणा में कर रही हैं। तो ये तो एडहॉक कमेटी ऑलरेडी कर रही थी। हमारा जो विजन है वो हमारा ये है कि जैसे मुझे आगे लाया गया, तो ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, उसको आगे लाया जाए ताकि वो ज्यादा उनके अंदर जज्बा हो काम करने का, और अपने पंथ के लिए जज्बा हो, अपनी सिक्खी को आगे। मैं ये नहीं कहती कि सिख बच्चों को, हमारे लिए तो सारे ही बराबर हैं, और हम जो ये काम करेंगे, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ एक पंथ के लिए करेंगे, हमारा ये जो फोकस है वो सब पे होगा कि एजुकेशन, एटलीस्ट एजुकेशन को हम नॉमिनल कॉस्ट पे बच्चों को दें। कितने वोटर हैं आपके वार्ड नंबर 39 में? वार्ड नंबर 39 में जी 3000 के आसपास वोटर्स हैं। जी, तो तमाम वोटर से आप मुखातिब हो रही हैं? जी जी बिल्कुल हो रही है। एजुकेटेड हमारा उम्मीदवार हो, ऐसे तमाम लोगों की एक कोशिश रहती है, एक उम्मीद रहती है। तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, कहाँ तक आप पढ़ी लिखी हैं, कहाँ से आपकी शिक्षा? पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ जी, और पंजाबी की ग्रेजुएट हूँ। उसके अलावा मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है जी सोशल सर्विस में, तो मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। कोविड टाइम में भी हमने देखा काफी अपने बेहतरीन काम किया। बहुत काम किया कोविड में भी, उसके बाद भी, और खास करके औरतों के मसलों पे ज्यादा मेरा ध्यान रहता है, जैसे डाउरी केसेस होते हैं या मॉलेस्टेशन केसेस होते हैं। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि किसी भी औरत को किसी भी किस्म की कोई भी मुसीबत हो तो मैं उनके लिए 1 कॉल अवे हूँ। आप केवल वार्ड नंबर 39 की उम्मीदवार नहीं हैं, प्रदेश की आर्थिक नगरी के भी उम्मीदवार हैं। तो कैसे देखते हैं इस उम्मीद को आप, और क्या कुछ वोटर से अपील करना चाहती हैं? मैं वोटर से यही अपील करूंगी कि जिनकी भी वोट बनी है, क्योंकि ये बेसिकली सिख वोट काउंट होगी, कम वोट बनी है बिकॉज अभी लोग जागरूक नहीं हैं, और हमें टाइम बहुत कम मिला ताकि हम वोट नहीं बना पाए पूरी। बट जितनी भी वोट बनी है, मेरी सारी संगत से ये अपील है कि अपनी पोलिंग ज्यादा से ज्यादा करें, और उम्मीदवार को देख के आप वोट डालें कि उसका विजन क्या है, उसके आगे समाज के लिए क्या उद्देश्य लेके वो बंदा या वो बंदी आ रही है, कि ये ना हो कि कल को आपकी वोट आपको बाद में एहसास हो कि आपने गलत वोट करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवार को जरूर देखें, उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करें, और ये जरूर चेक करें कि वो किस पार्टी से आगे आ रहा है, क्योंकि आगे काम
मैंने भी अगर करना है तो पहले मेरी पार्टी ने काम करना है, वो मुझे जो सपोर्ट, जो सिस्टम मुझे मिलेगा, मैं उसके अधीन ज्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ। तो ये मैडम गगनदीप कौर हैं, जिनका की कहना है उनके पास एक विजन है इस चुनाव में। हरियाणा, हालांकि पहली बार ये चुनाव हो रहा है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। वोटर्स भी कम है, 3000 वोटर हैं और समय कम मिल पाया वोटर्स को बनाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो तैयारियां हैं या फिर जो विजन है इन लोगों के पास, वो विजन में कितना खरा उतर पाते हैं, यह जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।